हेलो। ओके गाइज, आवाज आ रही है आप सभी को? ओके। सो गाइज देखिए, लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था अपेक्स प्रोग्रामिंग पार्ट, राइट? सो देखो, अभी तक हमने सेल्सफोर्स में एडमिन पार्ट को कंप्लीट किया है एंड अभी हम अपेक्स प्रोग्रामिंग पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि कंप्लीट हमारा बैकएंड पार्ट इस अपेक्स प्रोग्रामिंग पे डिपेंड है, राइट? सो प्रोग्रामिंग स्किल्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें आगे जाके ट्रिगर्स बनाने हैं, हमारे फंक्शनैलिटी का बैकएंड बनाना है, कंट्रोलर्स हमें क्रिएट करने हैं। इसीलिए अपेक्स प्रोग्रामिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हर एक चीज आपको प्रॉपरली समझना है। सो देखो, अभी तक हमने सेल्सफोर्स के अंदर काफी सारी चीजें इंप्लीमेंट किया है, बट ये कोडिंग पार्ट है। अभी तक जो हमने इंप्लीमेंट किया कॉन्फ़िगरेशन पार्ट था, पॉइंट एंड क्लिक टूल्स थे, डायरेक्टली हम उसका यूज कर सकते थे। बट अभी हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करना है, राइट? सो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, राइट? जैसे देखो, हमें अगर कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमें फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस, इन तीनों लेयर्स पे काम करना होता है। एंड कॉन्फ़िगरेशन में हमने इन तीनों लेयर पे काम किया। विदाउट कोडिंग हमने फ्रंट एंड में चेंजेस किए, बैक एंड भी इंप्लीमेंट किया और डेटाबेस भी। अब वही काम हमें डेवलपमेंट के थ्रू करना है। हमें यूआई कस्टमाइज करना है, बैकएंड में कुछ नई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना है, और डेटाबेस में भी हम चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन उन सभी के लिए जो मेन पार्ट होता है हमारे बैकएंड का, वो है अपेक्स प्रोग्रामिंग, राइट? तो इसके लिए हमने सबसे पहले प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस किया कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। पहले हमने लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया। एक जो लैंग्वेज होती है, उसका काम होता है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, एक मीडियम है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। वैसे सेम जब हमें कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करना है, तो हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। सो अपेक्स एक हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसके थ्रू हम इन कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं, राइट? अब देखो, सो अब ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल मीन जिसमें हम इंग्लिश कैरेक्टर्स यूज करते हैं, जिसको हम इजीली रीड कर सकते हैं, राइट? अब ये एक अगेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मीनिंग क्या होता है कि ये एक प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी है, एक टेक्निक है जो रियल वर्ल्ड से इंस्पायर्ड है, राइट? सो आगे जाके आपको अगेन इसके बारे में और इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फीचर्स होते हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये सभी हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स है, राइट? और जो लैंग्वेज इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सभी फीचर्स को फॉलो करती है, उन लैंग्वेज को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो अपेक्स भी इन सभी कंसेप्ट को फॉलो करता है, इसीलिए हम अपेक्स को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह रहे हैं, राइट? सो लास्ट सेशन में हमने हमारा पहला अपेक्स प्रोग्राम बनाया, राइट? सो अपेक्स प्रोग्राम क्या है? पब्लिक क्लास, क्लास नेम। उसके बाद हमने यहां पर एक मेथड बनाया है क्लास के अंदर। सो माय मेथड, ये हमारी मेथड है, ये हमारा क्लास नेम है, ये हमारी मेथड है। और इस मेथड के अंदर हमने अपना कोड इंप्लीमेंट किया है। जो भी लॉजिक हमें चाहिए था कि जो आउटपुट स्क्रीन पर एग्जीक्यूट हो, वो हमने इस मेथड के अंदर इंप्लीमेंट किया। बट सिर्फ क्लास बनाने से हमारा काम नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं इस क्लास को एग्जीक्यूट करें, तो हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जरूरी है, राइट? सो यहां तक क्लियर है कि अगर हमें थोड़ी सी भी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना पड़ा, तो हमें क्लास एंड ऑब्जेक्ट इंप्लीमेंट करना पड़ा, राइट? सो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें इन दोनों का मीनिंग समझ में आए, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि हर कोड के अंदर हम इसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन सभी के बारे में हमें पता होना जरूरी है। सो देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट, एंड देन हम डिस्कस करेंगे क्लास के बारे में। देखो, सो ऑब्जेक्ट क्या है? अब देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेस ही है ये ऑब्जेक्ट, राइट? सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या कह रहा है कि ये जो कंसेप्ट है ये रियल वर्ल्ड से इंस्पायर्ड है। सो अब रियल रियल वर्ल्ड में देखो, क्योंकि देखिए जो भी हमें कुछ इंप्लीमेंटेशन करना है, डेवलपमेंट क्या होता है, हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं, कुछ आइडिया हम डेवलप कर रहे हैं,
और उस आइडिया को हमें रियल वर्ल्ड से अप्लाई करना है, मतलब उसको रियल टाइम में उसको इंप्लीमेंट करना है। मतलब एक आइडिया था, उस आइडिया को हमने रियल टाइम में इंप्लीमेंट किया, राइट। सो ये किस तरीके से पॉसिबल होता है? तो हम कुछ बिल्ड करने वाले हैं, कुछ बनाने वाले हैं। अब जो बनाने वाले हैं, अगर उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होगा तो हम कैसे बनाएंगे? अब देखो, जब भी कोई अगर कोई हम घर भी बनाते हैं या कोई नई चीज हम इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके लिए हमें प्लानिंग करना पड़ता है, राइट। वैसे सेम हमारा प्रोग्रामिंग का काम क्या है कि इस प्रोग्रामिंग के थ्रू हम एक सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं। सो इसीलिए जो भी हम बनाने वाले हैं, जो भी हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं, वो है हमारा ऑब्जेक्ट। उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले हमें ये डिसाइड करना होता है। देखो, एक प्रोग्रामिंग को कैसे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। सो अब इस यूनिवर्स में जो भी चीजें एग्जिस्ट करती है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग, अब अगर हमें उसको एक वर्ड से डिनोट करना है तो हम उसको बोल सकते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एवरीथिंग क्या है? एक ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी। सो एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी, एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी which has which has a state, behavior and identity is called an object। देखो, एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी जो भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है वो हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट है, राइट। वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी यही कहा जाता है, जो आपको डेवलप करना है वो आपका ऑब्जेक्ट है। अब अगर हम कोई भी लिविंग थिंग का एग्जांपल ले, कोई भी, ठीक है, एक पेड़ है या कोई कार है, मोबाइल है, ये सभी यहां पर इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। अब इन सभी का हमारे पास एक स्टेट होता है और उसका एक बिहेवियर होता है, और आइडेंटिटी मतलब उसका कोई एक नाम। अब स्टेट एंड बिहेवियर का मतलब आप समझो। स्टेट का मतलब होता है उसकी प्रॉपर्टीज, राइट। स्टेट मतलब उसकी प्रॉपर्टीज। अब स्टेट मतलब उसकी प्रॉपर्टीज। सो कार की कुछ प्रॉपर्टीज है, मोबाइल की भी प्रॉपर्टीज है। बिहेवियर मींस उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी फंक्शनैलिटी। अब हर एक जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रहा है, हर किसी की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज है और उसकी कोई ना कोई फंक्शनैलिटीज है, कोई ना कोई वो बिहेवियर यहां पर फॉलो कर रहा है। सो कोई भी यूनिवर्स में जो एग्जिस्ट करता है उसको हम डिनोट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट, और सभी ऑब्जेक्ट का स्टेट एंड बिहेवियर हमारे पास होता है, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग। अब एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे हमने कार का एग्जाम्पल लिया या मोबाइल का एग्जाम्पल लिया, जैसे अगर हम यहां पर कहे, स्टेट एंड बिहेवियर। स्टेट को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज, राइट। एंड बिहेवियर मींस हमारी फंक्शनैलिटीज। अब हमने कहा कि हमारे लिए ऑब्जेक्ट है अभी के लिए एक मोबाइल या एक कार। अब जैसे मोबाइल का एग्जांपल आप बोलो, मोबाइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी? मोबाइल का कलर, देन मोबाइल का नेम, मोबाइल की प्राइस, उसका वेट, राइट। ये सब उसकी प्रॉपर्टीज है। उसकी फंक्शनैलिटीज क्या है? कॉलिंग, राइट, मैसेजिंग, गेमिंग, ये सब उसकी फंक्शनैलिटीज है। अब ऐसे ही आप कोई भी एग्जांपल लो, सभी के पास उसकी प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज आपको मिलेंगी। अब देखो, अब यही सेम कंसेप्ट, राइट, जो यूनिवर्स में प्रेजेंट है, अगर वो हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट है और उसके पास भी स्टेट एंड बिहेवियर है, तो हम जो डेवलप करने वाले हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, अब उसके लिए भी सबसे पहले हमें उसकी स्टेट एंड बिहेवियर्स फाइंड करने होते हैं। उसके लिए भी हम क्या फाइंड करते हैं? सबसे पहले स्टेट एंड बिहेवियर, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी और उसकी फंक्शनैलिटीज क्या होंगी, राइट। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है एंड उसकी फंक्शनैलिटीज क्या है, पहले हम ये फाइंड करते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि हमें एक ऐसा एप्लीकेशन चाहिए जिसमें हम स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करेंगे, ठीक है। हमें स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना है।
ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया, तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। तो अब उसके भी लिए भी हमें उसकी स्टेट एंड बिहेवियर फाइंड करना पड़ेगा। सो स्टेट एंड बिहेवियर मतलब क्या फंक्शनैलिटी हमें परफॉर्म करवाना है। सो देखो हमारा एप्लीकेशन, उसकी भी कुछ स्टेट होंगी, उसके भी बिहेवियर्स होंगे, वो सब अब आपको सबसे पहले यहां पर बताना है कि हम उसमें क्या इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो स्टेट, स्टूडेंट का नेम आ गया, स्टूडेंट का फोन नंबर, राइट, ईमेल, उसके मार्क्स, राइट, ये सभी क्या है उसकी स्टेट, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज। बिहेवियर, अब बिहेवियर में जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हो कि आपके एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी क्या है। सो जैसे मुझे इन सभी डेटा को प्रिंट करना है, सो प्रिंट इंफॉर्मेशन, मुझे सभी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना है, तो ये मेरे इस एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी होने वाली है। और ये मेन मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं क्या इंप्लीमेंट करना चाहता हूं। यहां तक क्लियर है आप? अब एग्जांपल देखो, अगर मुझे घर बनाना है, सो घर बनाने के लिए भी सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके लिए उसकी प्रॉपर्टीज, मतलब वो किस तरीके से होने वाला है, उसका डिजाइन सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो सारी चीजें ड्रॉ करते हैं। अब उसके बाद लेकिन उसको बनाने के लिए कहीं ना कहीं पर हमें उसको डिफाइन करके रखना पड़ेगा। अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट रियल टाइम में एग्जीक्यूट करना है, रियल टाइम में अगर मुझे इसको लाना है, तो मुझे इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब हम इसको इंप्लीमेंट कहां पर करें, उसको कहां पे स्टोर करके रखें, तो सबसे पहले हमें उसका ब्लूप्रिंट क्रिएट करना पड़ता है। विदाउट ब्लूप्रिंट ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब आप खुद देखो, अगर मुझे घर बनाना है, सो मैंने तो डिसाइड कर लिया कि मुझे इतने बेडरूम्स चाहिए, इतना साइज का हॉल चाहिए, किस तरीके से उसका एलिवेशन होना चाहिए, सारी चीजें। बट मुझे सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, राइट। और उस ब्लूप्रिंट से ही वो रियल वर्ल्ड में यहां पर आएगा हमारे पास, एक प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे उसका, राइट। तो सेम, जब हमने ऑब्जेक्टिव यहां पर डिसाइड किया, अब इस ऑब्जेक्टिव के बेस्ड पे हमें यहां पर उसका एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करना है। और प्रोग्रामिंग में उस ब्लूप्रिंट को हम यहां पर कहते हैं क्लास। उस ब्लूप्रिंट को हम यहां पर क्या कह रहे हैं, क्लास। सो इसीलिए हम क्लास को क्या कहते हैं, सो क्लास इज द ब्लूप्रिंट, is the blueprint for creating an object, for creating an object। so class क्या है, एक ब्लूप्रिंट है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। अब ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या चाहिए, स्टेट एंड बिहेवियर, मतलब प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज। सो प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज, अब इसी को टेक्निकल टर्म्स में अगर हम बोले, तो देखो प्रॉपर्टीज के अंदर अगर आप देखो तो यहां पर मेनली हमें डेटा स्टोर करना पड़ता है, राइट। जैसे नेम एक डेटा है, फोन एक डेटा है, ईमेल अगेन एक डेटा है, मार्क्स अगेन एक डेटा है, राइट। तो स्टेट जो है या प्रॉपर्टीज जो है वो किसी डेटा को होल्ड कर रहा है, राइट। इसीलिए हम यहां पर कहते हैं डेटा मेंबर्स। इसमें हमारा डेटा होने वाला है, उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी हमारा डेटा होगा वो हमें इन प्रॉपर्टीज के अंदर स्टोर करना है। इसीलिए हम अगेन इसको कहते हैं डेटा मेंबर्स, राइट। सो डेटा मेंबर्स, और टेक्निकल टर्म्स में जाए तो इसे हम कहते हैं वेरिएबल्स, राइट। अब दूसरी बात, जो ये हमारी फंक्शनैलिटीज है, अब फंक्शनैलिटीज मतलब कोई एग्जीक्यूशन जो उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, राइट। उस एक्शन को हमें परफॉर्म करवाना है वहां से, तो हमें कुछ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, कुछ कोड वहां पर हमें लिखना पड़ेगा। तो यहां पर होता है मेंबर फंक्शंस, इसको हम कहते हैं मेंबर फंक्शंस। वो फंक्शनैलिटी होने वाली है, वो हमें कोड करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से रन होने वाला है, किस तरीके से वो एग्जीक्यूट होने वाला है। और इसी को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर मेथड्स, राइट। सो क्लासेस के अंदर मेनली यही चीजें होती है, हर एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड वेरिएबल्स एंड मेथड्स। तो यही हमें डिफाइन करना होता है क्लासेस के अंदर, और इसीलिए हम क्लास को कहते हैं, क्लास के अंदर हमें इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है। उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनलिटीज हैं वो हम उस ब्लूप्रिंट के अंदर डिफाइन करते हैं। इसीलिए हम क्लास को कहते हैं, सो क्लास is the collection of, so class is the collection of data members, so class is the collection of data members and member functions, right। so class is the collection of data members and member functions, right।
सो क्लास का मतलब क्लियर है अभी आपको, कि पहले हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, अब उस ऑब्जेक्टिव के लिए हमें पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा, मतलब एक क्लास बनाना पड़ेगा। घर बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं। अब हम ये सोचेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके रिलेट क्या क्या चीजें हमें ऐड करनी है। तो कितने बेडरूम होने चाहिए, राइट, हॉल का साइज क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें हम इस ब्लूप्रिंट के अंदर यहां पर प्रोवाइड करेंगे। अब इस एक ब्लूप्रिंट से अब इस एक ब्लूप्रिंट से हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, राइट। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं ना, एक घर बन गया उसी यहां पर ब्लूप्रिंट से, दूसरा घर बन गया। हो सकता है कि इसका साइज थोड़ा सा अलग हो, इसका हॉल का साइज अलग हो, लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो वैसी सेम, और ये ब्लूप्रिंट कोई रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है, ये कोई रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं, लेकिन ये जो घर आपने बनाया ये रियल वर्ल्ड एंटिटी है। उस ब्लूप्रिंट से जो आप घर बना रहे हो वो एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है। मतलब इस ब्लूप्रिंट से जब तक आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब एक रियल वर्ल्ड एंटिटी। अब जब तक आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे उस ब्लूप्रिंट का कोई काम है क्या, नहीं। इसीलिए उसका ऑब्जेक्ट भी हमें क्रिएट करना है। तो ये प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं होगी जब तक हम उसका कोई ऑब्जेक्ट ना बनाए। इसीलिए हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। और ऑब्जेक्ट मतलब एक इंस्टेंस, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी, इसलिए हम उसको कहते हैं इंस्टेंस, राइट। सो इसीलिए हम ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं अगेन, सो ऑब्जेक्ट इज एन सो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास, इंस्टेंस ऑफ द क्लास, राइट। उस क्लास की एक रियल वर्ल्ड एंटिटी हमने क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट, उसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अगेन हम एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, राइट। सो वी कैन क्रिएट सो वी कैन क्रिएट मल्टीपल इंस्टेंसेस, सो मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द सेम क्लास। एक क्लास के आप मल्टीपल इंस्टेंसेस मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हो एक क्लास के, राइट। सो एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हो। सो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी विच हैज अ स्टेट बिहेवियर एंड आइडेंटिटी इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास एंड वी कैन क्रिएट मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द सेम क्लास। और क्लास क्या होता है हमारा, क्लास इज द ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। और इस क्लास के अंदर हम उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस है हम वो प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो देखो, अब हम बात करते हैं इसको इंप्लीमेंट कैसे करें। सो देखिए, सो सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग के अंदर समझना होता है सिंटैक्स। जो भी फंक्शनैलिटी आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, जो भी नई चीजें आप बना रहे हो, उसका एक फॉर्मेट होता है। जैसे अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए जाओगे तो आपको ग्रामर याद करना पड़ेगा, ग्रामर के रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे। आप मैथमेटिक्स सीखने जा रहे हो तो आपको फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे। वैसे ही प्रोग्रामिंग में आपको सिंटैक्स याद करने पड़ेंगे। ये सिंटैक्स क्या है, कैसे वो रन हो रहे वाला है। सो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंटैक्स फॉर क्लास। अब क्लास कैसे बनता है, तो सबसे पहले देखो हमें प्रोवाइड करना है एक पब्लिक, देन क्लास, और फिर हमें प्रोवाइड करना होता है क्लास नेम। सो पब्लिक, क्लास, क्लास नेम। अब यहां से ये हो गया है क्लास स्टार्ट, करली ब्रेसेस से स्टार्ट किया, करली ब्रेसेस से क्लास एंड किया, ये हो गया हमारा एक क्लास। देखो, ये क्या है, हमारा क्लास हो गया। अब देखो, क्लास के अंदर हमने क्या चीजें प्रोवाइड किया, ये जो पब्लिक है ये है हमारा एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस मॉडिफायर। अगेन ये जो क्लास है ये हमारा कीवर्ड है। अब ये जो पब्लिक है ये भी एक कीवर्ड है, लेकिन किस टाइप का, वो एक्सेस मॉडिफायर टाइप का कीवर्ड है। सो प्रोग्रामिंग के अंदर यही सारी चीजें होती है, कीवर्ड होता है, वेरिएबल होता है, डेटा टाइप होता है। और मैक्सिमम किसी प्रोग्रामिंग को सीखना मतलब उसके कीवर्ड को सीखना होता है। हर एक कीवर्ड का हमें मीनिंग पता चलेगा, मतलब हमें वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है, हम ये कंसिडर कर सकते हैं, राइट। सो अभी अगर हम बात करें तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी, राइट, तो इसमें भी कई सारे कीवर्ड्स होंगे। तो अपेक्स के अंदर अगर हमें क्लास बनानी है तो हमें यही फॉलो करना पड़ेगा, पब्लिक क्लास, ये एज इट इज लिखना होगा, ठीक है। अब ये जो है पब्लिक, ये चाहे तो ऑप्शनल है, आपने नहीं प्रोवाइड किया तो भी चलेगा,
कंपाइलर बाय डिफॉल्ट एक एक्सेस मॉडिफायर इसमें प्रोवाइड करेगा, लेकिन क्लास को बनाने के लिए क्लास कीवर्ड मैंडेटरी है। सो क्लास देन क्लास नेम। अब ये जो क्लास नेम है, एक ये यूजर डिफाइंड नेम है, ये यूजर डिफाइंड नेम है, आप अपने मन से नाम दे सकते हो। ठीक है, यूजर डिफाइंड नेम है, आपको जो नाम चाहिए वो चाहो तो आप दे सकते हो। ठीक है, सो क्लास क्लास नेम। अब इस क्लास के अंदर क्या होता है, देन हमने क्या कहा, क्लास क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। सो क्लास के अंदर आप बनाने वाले हो डेटा मेंबर्स। सो हम आगे जाके यहां पर बनाएंगे डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। राइट, सो डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस। ओके, अब देखो तो क्लास का सिंटैक्स क्लियर है अभी यहां तक। क्लास आप इजीली बना सकते हो, पब्लिक क्लास क्लास नेम। अब यहां पर मैंने अगर ब्लूप्रिंट बना लिया, अब एग्जांपल आप बताओ। मैंने कहा था आपको कि मुझे एक क्लास चाहिए, जैसे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के लिए या मोबाइल फोन की इंफॉर्मेशन को मुझे प्रिंट करना है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि मोबाइल की इंफॉर्मेशन, मोबाइल के लिए मैंने स्टेट बताए, उसकी प्रॉपर्टीज भी बताई। अब ये आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे प्रोग्रामिंग के थ्रू। ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे मोबाइल की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना है, तो मुझे मोबाइल के लिए क्लास बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, पब्लिक क्लास, और क्लास नेम आप अपने मन से दे रहे हो, मैं इसको नाम दे रहा हूं मोबाइल इंफॉर्मेशन। तो मैंने इस नाम से क्लास बनाया, करेक्ट। क्लास रेडी है मेरी। ओके, मैं क्या चाहता था कि मेरा ये जो ऑब्जेक्टिव है, मैं ये चाहता था कि मेरा एक एप्लीकेशन मुझे बनाना है जो मोबाइल की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करके दे। उसके लिए मेरे पास प्रॉपर्टीज क्या है, मोबाइल का नाम, देन मोबाइल का प्राइसिंग क्या रहेगा, या मोबाइल का कलर क्या है, या उसका मॉडल नंबर क्या है। ये सभी जो है ये मेरा डेटा है, राइट, मेरी प्रॉपर्टीज है। तो ये अब आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, डेटा मेंबर्स कैसे डिफाइन करोगे। अभी के लिए आपका जो आज का सेशन है मेनली हम उसमें सिर्फ क्लास एंड ऑब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो हम डेटा मेंबर्स के बारे में डिस्कस करें ये सिर्फ ओवरव्यू है, कल हमारा इसी पे सेशन होगा। तो अभी जो मैं इंप्लीमेंट करूंगा बस एज इट इज आप इंप्लीमेंट करना, क्योंकि कल आपको उसका सभी मीनिंग पता चलेगा। तो अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी बनानी है तो कैसे बनाते हो, देखो। जैसे हर एक डेटा में कुछ ना कुछ डेटा का टाइप होगा। जैसे मैंने कहा नेम, मैंने कहा ईमेल, फिर मैंने कहा प्राइस, राइट, मॉडल नंबर। सभी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा है, ये और नो। कहीं पर ये टेक्स्ट टाइप का डेटा है, कहीं पे ये न्यूमेरिक टाइप का डेटा है। तो अपेक्स के अंदर हमें भी ये डेटा टाइप समझने पड़ेंगे कि कितने टाइप का डेटा आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। अभी के लिए मैं दो डेटा टाइप आपको बता रहा हूं। अगर मुझे टेक्स्ट टाइप का डेटा चाहिए तो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा स्ट्रिंग। अगर आपको न्यूमेरिक टाइप का डेटा है तो आप क्रिएट करो इंटीजर। फिलहाल के लिए इतना समझो, आगे जाके हम और भी टाइप का डेटा डिस्कस करेंगे। तो मुझे दो ही डेटा टाइप चाहिए, तो जैसे नेम स्टोर करेंगे, ईमेल, ईमेल की जरूरत नहीं है हमें, प्राइसिंग की, और मॉडल नंबर। देखो इसको बनाते कैसे है, डेटा मेंबर्स बना रहे हैं, पब्लिक। ओके, मुझे क्या चाहिए, मोबाइल का मॉडल नंबर। पब्लिक डेटा टाइप यहां पर प्रोवाइड करना है स्ट्रिंग, और उसको नाम देना है कोई, जैसे मैंने नाम दिया मॉडल नंबर, इज इक्वल टू, मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूं। मॉडल नंबर जैसे S21। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा अगर है तो हमेशा इसको करली ब्रेसेस में आपको देना पड़ेगा, अगर वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है तो। इंटीजर होगा मतलब न्यूमरिक, तो यहां पर सिंगल कोट में देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप डेटा प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे पब्लिक एज एज इट इज। अभी इसको समझो, ठीक है, इसको समझने के लिए मत ट्राई करना कि पब्लिक क्या है, स्ट्रिंग क्या है, मॉडल नंबर क्या है। आज का मेन डिस्कशन है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, तो उसको फोकस करेंगे। इसको हम कल हर एक चीज आपको पता चलेगी, पब्लिक क्या है, स्ट्रिंग क्या है, मॉडल नंबर क्या है, सब कुछ। फिर हमें अगेन यहां पर डेटा टाइप देना होता है। ये होता है इंटीजर, और उसको हम दे रहे हैं प्राइस, इज इक्वल टू, अभी के लिए मैं यहां पर दे रहा हूं 10,000। ठीक है, न्यूमरिक वैल्यू के लिए कोई भी आपको ऐसे सिंगल कोट में वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू आप यहां पर प्रोवाइड करोगे। अगेन मैं और एक डेटा चाहता हूं, पब्लिक। अब मुझे कलर चाहिए, तो कलर अगेन स्ट्रिंग टाइप का डेटा होगा, स्ट्रिंग कलर, कलर इज इक्वल टू, स्ट्रिंग टाइप का है, सिंगल कोट, रेड। तो इस तरीके से मैंने डेटा बनाया, राइट। प्रॉपर्टीज मेरी रेडी है। अब मेरी फंक्शनैलिटी क्या होने वाली है इस एप्लीकेशन की, कि जब भी मैं इस मोबाइल की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करूं
तो मुझे इस मोबाइल की सभी इंफॉर्मेशन प्रिंट होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस इंफॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए फंक्शनैलिटी बनानी पड़ेगी। सो मुझे इसके लिए मेथड बनाना है। सो पब्लिक वॉइड एंड प्रिंट मोबाइल इन्फो। सो प्रिंट मोबाइल इन्फो, ये हो गया मेरी मेथड का नाम। ये हो गई मेथड, मेथड स्टार्ट, मेथड एंड। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे सभी इंफॉर्मेशन प्रिंट करना है। सो इंफॉर्मेशन आउटपुट स्क्रीन पर डेटा को प्रिंट करने के लिए क्या ऑप्शन है, सिस्टम डॉट डीबग, जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। सिंगल कोट में जो भी लिखते हैं वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, सो मॉडल नंबर इज इक्वल टू देन। अब जैसे मैंने यहां पर सिंगल कोट कंप्लीट किया, ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग हो गई, ये एज इट इज प्रिंट होगा। मैं कह रहा हूं प्लस, यहां पर प्लस का काम है कॉन्कैटिनेट। कॉन्कैटिनेट क्या कर रहे हो, ये जो प्रॉपर्टी है उसी प्रॉपर्टी को मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। सो मॉडल नंबर, तो क्या करेगा, ये जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो यहां पर प्रिंट हो जाएगी मॉडल नंबर की जगह, क्योंकि आप उस डेटा को एक्सेस कर रहे हो। इसी तरीके से बाकी इंफॉर्मेशन भी आप प्रिंट कर सकते हो। सो सिस्टम डॉट डीबग, सो जैसे आपको क्या चाहिए, मोबाइल का प्राइस इज इक्वल टू, सो प्लस प्राइस नाम के वेरिएबल को प्रिंट किया, सिस्टम डॉट डीबग, देन कलर इज इक्वल टू, सो प्लस कलर, राइट। तो इस तरीके से आप एक क्लास यहां पर बना सकते हो। यस, सो बना लिया हमने क्लास, इजी है, यस और नो बताओ। यहां पर हमने ये बना लिया क्लास, ये हमारा क्लास हो गया। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज, राइट, ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज, और ये हो गई हमारी मेथड, राइट। सो देखो क्लास बन गई। क्लास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। हमने डेटा मेंबर्स बनाए, मेंबर फंक्शंस भी बनाए, राइट। लेकिन ये तो ब्लूप्रिंट रेडी है, लेकिन एक्चुअल इंस्टेंस हमारा रेडी है क्या, नहीं। अब हमें इसको रियल वर्ल्ड में एग्जीक्यूट करना है ताकि हमें ये सभी इंफॉर्मेशन को मिल पाए। उसके लिए हमें इसका भी ऑब्जेक्ट बनाना है, राइट। अब देखो, सो ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स क्या है हमारा, सो सिंटैक्स बताओ, ऑब्जेक्ट के लिए सिंटैक्स क्या है। हमें यहां पर यूज करना होता है, देखो क्लास नेम। सो क्लास नेम, जो भी आपने क्लास को नाम दिया होगा वो क्लास नेम। फिर आपको प्रोवाइड करना है ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। ये याद करना पड़ेगा आपको, ये है हमारा सिंटैक्स, ठीक है। अब जो भी क्लास नेम आप दे रहे हो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। ये आप अपने मन से नाम दे सकते हो, ये जो ऑब्जेक्ट का नाम है ये आप अपने मन से दे सकते हो, जो भी आपको नाम चाहिए। अब जैसे ही आपने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि ऑब्जेक्ट नेम डॉट डेटा मेंबर। आप उसके डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हो, मतलब उसके वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। आप चाहो तो उसकी मेथड को एक्सेस कर सकते हो। सो ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, राइट। आप उसकी मेथड को भी कॉल कर सकते हो, सिंपल है, राइट। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट नेम क्या है मेरे क्लास का नाम, मोबाइल इंफॉर्मेशन, तो कैसे बनेगा इसका ऑब्जेक्ट, हम बना सकते हैं। सो एग्जांपल, उस क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे बनाना है, सो मोबाइल इंफॉर्मेशन। सो मोबाइल क्लास नेम यही है हमारा, सो मोबाइल इंफॉर्मेशन। तो ऑब्जेक्ट जो भी नाम आपको देना है, सो मैंने यहां पर बनाया सैमसंग, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट नेम क्या हुआ मेरा, सैमसंग इज इक्वल टू न्यू मोबाइल इंफॉर्मेशन। सो मोबाइल इंफॉर्मेशन, मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट रेडी हो गया। अब अगर मैं चाहूं तो इस क्लास नेम से, इस ऑब्जेक्ट नेम से उस क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता हूं। अब मुझे वेरिएबल को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे मेथड में वो सभी डेटा एक्सेस हो रहा है। तो मैं डायरेक्टली वेरिएबल उस मेथड को कॉल कर सकता हूं। सो मैं डायरेक्ट प्रिंट करूंगा, सो सैमसंग डॉट, और मैं यहां पर क्या करूंगा, सो प्रिंट मोबाइल इन्फो। सो प्रिंट मोबाइल इन्फो, और जैसे मैं प्रिंट करूंगा, जैसे मैं इसको कॉल करूंगा, सभी इंफॉर्मेशन मेरी यहां पर प्रिंट हो जाएगी। क्लियर है यहां तक। तो इस तरीके से आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
इसका एक स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे शेयर करिए, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का, ताकि आगे जाके आपको इसे इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि कल आपने कोई भी टास्क शेयर नहीं किया ग्रुप में। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? यस। एंड दूसरा, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का, कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ये भी एक स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। डन। ओके। अब देखो, तो अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करें बताइए, यहां तक क्लियर है क्या गाइज अभी आप? सो क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्लियर है कि क्लास क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब देखो, अब हमें इसको इंप्लीमेंट करना है, सो इसको बना लेते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर। सो डेवलपर कंसोल, सो फाइल, न्यू, अपेक्स क्लास, एंड मुझे इसको नाम देना है सो मोबाइल, मोबाइल इंफॉर्मेशन, राइट। अब देखो, तो ये मेरी क्लास रेडी हो गई। मुझे क्या चाहिए इसमें? डेटा मेंबर्स, सो पब्लिक स्ट्रिंग मॉडल नंबर, राइट। सो मॉडल नंबर, और मॉडल नंबर में हमने वैल्यू दे दिया जैसे कि यहां पर S21, ठीक है। देन फिर पब्लिक, एंड जैसे कि स्ट्रिंग कलर इज इक्वल टू, सो कलर हमने दे दिया यहां पर रेड, एंड देन पब्लिक इंटीजर एंड प्राइस। सो प्राइस में अब ये स्ट्रिंग वैल्यू नहीं है, तो डायरेक्टली आपको डेटा का यहाँ पर प्रोवाइड करना है। प्रॉपर्टीज रेडी हो गई, अब मुझे इसकी फंक्शनैलिटी चाहिए इस एप्लीकेशन की। मुझे इस डेटा को प्रिंट कराना है, तो मैं मेथड बनाऊंगा, सो पब्लिक वॉइड प्रिंट मोबाइल इन्फो, कोई भी नाम आप दे सकते हो अपने मन से। देन अब मुझे ये सभी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना है, सो सिस्टम डॉट डीबग। सो देखो, अब जो भी मैं सिंगल कोट में लिखता हूं वो एज इट इज प्रिंट होता है। सो मोबाइल मॉडल नंबर इज इक्वल टू, देन प्लस ये करेगा कॉन्केटिनेट, ठीक है। इसका काम क्या है कि ये कॉन्केटिनेट करेगा, सो प्लस, और ये वेरिएबल में यहां पर प्रिंट करूंगा, सो मॉडल नंबर। तो यहां पर कैसा आउटपुट आएगा? मोबाइल मॉडल नंबर इज इक्वल टू, सिर्फ मॉडल नंबर की वैल्यू यहां पर आ जाएगी, राइट। तो इसी तरीके से आपको सभी इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना है। सो सिस्टम डॉट डीबग, एंड सो मोबाइल कलर इज इक्वल टू, सो प्लस कलर, एंड देन सिस्टम डॉट debug, सो मोबाइल प्राइस इज इक्वल टू, सो प्लस प्राइस, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने इसको इंप्लीमेंट किया, क्लास मेरी रेडी है, सेव कर लिया क्लास को। अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, कैसे करेंगे? सो debug, ओपन एग्जीक्यूट अनोनिमस विंडो, और अब हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। सो देखो, अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? क्लास नेम, सो मोबाइल इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट, सो जो भी आपको नाम देना है, सो मैंने नाम दिया सैमसंग इज इक्वल टू न्यू, अगेन क्लास नेम। सो मेरा ऑब्जेक्ट रेडी है। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू में इस क्लास की प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनलिटी दोनों को एक्सेस कर सकता हूं, तो मैं तो डायरेक्टली मेथड को हम एक्सेस करेंगे, ताकि सभी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। सो सैमसंग, ये जो ऑब्जेक्ट है, सो ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, सो प्रिंट मोबाइल इन्फो, राइट। सो प्रिंट मोबाइल इन्फो, एंड देखिए, अब हम इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं, राइट। सो देखो, जैसे एग्जीक्यूट कराएंगे, सो ओपन लॉग, एग्जीक्यूट हाईलाइटेड, देखो, सो डिबग ऑनली, एंड चेक करिए मिली क्या हमें सभी इंफॉर्मेशन? यस। क्लियर है गाइस यहां तक अभी? सो आप किस तरीके से
ऐसे एक प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो अपेक्स प्रोग्रामिंग के अंदर। सिंपल है। यस। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको अभी होमवर्क है जो आपको इंप्लीमेंट करना है। इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करिए। यस, ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके। अब आपके लिए टास्क है, आप क्या करो, आपको एक क्लास बनानी है। एक ऑब्जेक्टिव है आपका कि मुझे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी है। सो प्रिंट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। सो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करना है। सो क्या क्या डेटा होना चाहिए आपका? सो जैसे स्टेट क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको यहां पर बनानी है नेम, या फिर नेम मत बनाओ डायरेक्टली, आप जब ऑब्जेक्ट का नाम बनाओगे तभी आप क्रिएट कर लेना उसका। रोल नंबर, ईमेल एंड सिटी एंड मार्क्स, बस इतना ही आप कर लो। एंड देन प्रिंट स्टूडेंट इन्फो, एंड इस इंफॉर्मेशन को आपको प्रिंट करना है। बना पाएंगे इसे? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सभी का ये टास्क ग्रुप पे आना चाहिए गाइस। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे शेयर करिए ताकि जो एब्सेंट है उन्हें भी पता चलेगा। ले लिया। आयुषी, गायत्री, केतन। ठीक है, प्लीज इसको ग्रुप पे शेयर कर लेना। ओके। अब देखिए, सो अब जैसे हमने आज के सेशन में मेन हमारा डिस्कशन था सिर्फ क्लास एंड ऑब्जेक्ट का। क्लास कैसे बनाते हैं ये क्लियर हुआ। कल हम डिस्कस करेंगे इस लाइन को, ये जो हमने यहां पर इंप्लीमेंट किया, पब्लिक स्ट्रिंग, ये जो क्यों हमने बनाया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब हम एक प्रॉपर्टी बनाते हैं, पब्लिक स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू जैसे राज, हमने ये जैसे डेटा बनाया, राइट? तो इसका मीनिंग क्या है, पब्लिक क्या होता है, स्ट्रिंग क्या है, नेम क्या है, ये सारी चीजें कल हमारे यहां पर क्लियर हो जाएंगी, राइट? कल हम डिस्कस करेंगे यहां पर वेरिएबल के बारे में, कीवर्ड के बारे में, डेटा टाइप, ऑपरेटर, ठीक है, देन आइडेंटिफायर एंड लिटरल्स। ठीक है। एंड देन अब ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो गई, यहां पर जो हमने डेटा मेंबर्स बनाए। फिर हम जाएंगे मेथड्स के ऊपर, राइट? फिर हम डिस्कस करेंगे मेथड्स के बारे में कि मेथड का जो सिंटैक्स था, जैसे हमने यहां पर ये बनाया पब्लिक वॉइड एंड माय मेथड, तो ये कैसे बनाते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, किस तरीके से मल्टीपल टाइप की मेथड्स हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतना आप सभी को इंप्लीमेंट करना है। क्लियर है गाइज? ओके। आप सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम कोडिंग सीख रहे हो, जैसे हम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं कोडिंग। बट कोई अगर ऐसा है जो बहुत ही मतलब बेसिक से फर्स्ट टाइम सीख रहा है तो हम इसको और धीरे जाएंगे। बट ठीक है, इतना जो भी हम डिस्कस करें थोड़ा सा ट्राई कर लेना। और अगर सभी को प्रोग्रामिंग आती है तो हम इससे थोड़ा फास्ट भी जा सकते हैं। जिसको ऑलरेडी सभी को अगर प्रोग्रामिंग का नॉलेज है अपने बैच के अंदर तो हम थोड़ा फास्ट जा सकते हैं, वैसे मुझे आप बता दीजिएगा, ठीक है? लेकिन प्रैक्टिस डेली करिए क्योंकि प्रोग्रामिंग से ही आपकी आगे की जर्नी डिपेंड करती है गाइस। ठीक है, आगे आप कितना ग्रो करोगे वो सब इसी प्रोग्रामिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग नॉलेज बहुत जरूरी है। क्लियर है यहां तक? आयुषी, गायत्री, केतन, तो आज जो हमने होमवर्क आपको दिया उसे इंप्लीमेंट करिए। और जो क्लास के अंदर हमने कोड लिखा पहले उसको इंप्लीमेंट करेंगे,
एंड नेक्स्ट आपको इंप्लीमेंट करना है जो मैंने होमवर्क आपको दिया है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का, ठीक है। सो इतना इंप्लीमेंट करिए गाइस, एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। मैं ये सेशन अपलोड करता हूं ताकि आपको रिवीजन के लिए अच्छा जाएगा। ओके गाइस देन, सो कल मिलते हैं, और कल का सेशन भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, डेवलपमेंट का सेशन, बस मिस मत करिएगा, ठीक है। ओके गाइस देन, सो आप लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस, थैंक यू।